विवाद के बीच बांग्लादेश के चीफ जस्टिस ने दिया इस्तीफा। प्रदर्शनकारियों ने चीफ जस्टिस उबैदुल हसन को पद छोड़ने के लिए दिया था अल्टीमेटम। पाथरघाटा में भी हिंसा जारी है। मंदिर पर हमला करने आए युवक को अल्पसंख्यकों ने पकड़ लिया। स्थानीय लोगों ने शख्स को जमकर पीटा। बांग्लादेश में बवाल का दिखने लगा है असर। बंगाल बॉर्डर पर उमड़ा लोगों का हुजूम। बीएसएफ ने सभी लोगों को निकाला बाहर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर न्यूयॉर्क में फूटा लोगों का गुस्सा। संयुक्त राष्ट्र के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को लेकर जताया विरोध। बांग्लादेश के हालात को लेकर असम में अलर्ट। करीमगंज के डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हिंसा की कोई घटना ना हो, इसको लेकर के अलर्ट मोड पर है बीएसएफ। शेख हसीना को लेकर बेटे सजीव वाजेद जोई का बड़ा बयान। कहा बांग्लादेश के इतिहास में केवल एक ही सरकार रही है जिसने बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को सुरक्षित रखने में खुद को साबित किया। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के बेटे ने पीएम मोदी का जताया आभार। कहा मेरी मां की जान बचाने के लिए बहुत धन्यवाद। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने विपक्ष पर किया हमला। कहा बांग्लादेश के मुद्दे पर चुप है विपक्ष। कोलकाता में लेडी डॉक्टर की हत्या से लोगों में आक्रोश। धरने पर बैठे मेडिकल छात्र घटना का जताया विरोध। लेडी डॉक्टर की हत्या से छात्राओं का फूटा गुस्सा। जमकर की नारेबाजी। पोस्टर लेकर धरने पर बैठी छात्राएं वी वांट जस्टिस के लगाए नारे। कोलकाता पुलिस ने डॉक्टर मर्डर सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। कोलकाता में महिला की मौत मामले में पुलिस कमिश्नर का बयान। हत्या और यौन उत्पीड़न का बताया मामला। केस में पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की गई। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की मौत के मामले पर पुलिस का बयान। कहा यह आत्महत्या नहीं, रेप के बाद की गई है हत्या। पुलिस ने जांच के लिए गठित किया एसआईटी। ट्रेनी डॉक्टर की मौत मामले में प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है। शरीर पर मिले कई जगह चोट के निशान। आंख और मुंह से निकल रहा था खून। बांग्लादेश में हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। कई संगठनों ने रैली निकालकर विरोध जताया। चंदापुर से सूर्या सिटी तक निकाली गई रैली। कोलकाता में हुई महिला की मौत पर बोले बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी। कहा मामले में उचित जांच चाहते हैं। कॉलेज छात्रा की हत्या होना कोई छोटी बात नहीं। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना पर बोले बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला। ममता सरकार पर उठाए सवाल। राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं। हाल ये पूछा जाएगा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी होम मिनिस्टर भी है, हेल्थ मिनिस्टर भी है, और उधर अगर एक महिला डॉक्टर, एक जूनियर डॉक्टर जो ड्यूटी पर है, अस्पताल में ही सुरक्षित नहीं है, तो संदेश खाली में उनकी क्या स्थिति होगी। बंगाल के डॉक्टर के साथ दुष्कर्म मामले में जांच के लिए बनी कमेटी पर अमित मालवीय ने सवाल उठाए हैं। जांच में शामिल सदस्यों को लेकर कहा कि सिर्फ दिखावे के लिए हो रही जांच। पीएम मोदी ने वायनाड का किया दौरा। हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया सर्वे। राहत बचाव को लेकर अधिकारियों से भी की बात। वायनाड में पीएम मोदी ने सेना के जवानों से की बात। हालातों की जानकारी ली। बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की है। लोगों का हालचाल जाना। सीएम ममता ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा राहुल प्रियंका करते हैं गाजा की बात, लेकिन बांग्लादेश का जिक्र तक नहीं करते। कांग्रेस के पास हिंदुओं के लिए कुछ भी नहीं। प्रियंका गांधी और कांग्रेस फैब जो परिवार है, उन्होंने गाजा के लिए कितना बार ट्वीट किया है। बांग्लादेश का हिंदू के लिए ये कांग्रेस लोग कितना बार ट्वीट किया, कितना बार धरना प्रदर्शन किया। बीजेपी का राहुल गांधी पर हमला। कहा कर्नाटक में किसान कर रहे हैं आत्महत्या। नौटंकी करते हुए किसानों से मिलते हैं राहुल। कहां छिपे हैं राहुल गांधी। तो ये जो 1200 किसानों की आत्महत्या होती है, तो ये स्वाभाविक है ये पूछा जाए राहुल गांधी जी कहां छुपे हुए हैं। कर्नाटका के किसानों से आप क्यों नहीं भेंट करते हैं। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। कहा कर्नाटक में किसानों से क्यों नहीं मिलते हैं राहुल। कर्नाटक में कांग्रेस ने नहीं किए वादे पूरे। राहुल के डीएनए में वादा खिलाफी। वादा खिलाफी और भरोसा तोड़ का प्रतिशत है 97। वादा खिलाफी कांग्रेस का राहुल गांधी का डीएनए है। उत्तर प्रदेश के संबंध में विपक्ष पर बरसे प्रमोद कृष्णम। कहा विपक्ष की आदतें बचकाना है। जाति धर्म के नाम पर तोड़ने वाले एक दिन खुद टूट जाएंगे। बचकाना विपक्ष कभी नहीं हुआ जितना आज है। राहुल गांधी जी ने जिस तरह कांग्रेस को खत्म कर दिया, उसी तरह विपक्ष को भी खत्म कर देंगे। नितिन गडकरी
कैबिनेट करेगी पंजाब सरकार को चेतावनी। पंजाब सीएम को लिखी चिट्ठी, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। पंजाब में कानून व्यवस्था ठीक नहीं, नहाई के अधिकारी और ठेकेदार हो रहे हैं परेशान। आरक्षण को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती का बयान, कहा आरक्षण को किया जा रहा है कमजोर, आरक्षण खत्म करने की आ गई है नौबत, SC ST में कोटा ना हो। कि SC व ST वर्गों को आरक्षण देते समय क्रीमी लेयर लागू करने समूचे आरक्षण को ही इनके समूचे आरक्षण को एक प्रकार से खत्म कर दिया गया है। केंद्र सरकार पर बोला हमला, का केंद्र सरकार दे रहे हवाई आश्वासन, SC ST आरक्षण से छेड़छाड़ मंजूर नहीं। और वर्तमान संसद सत्र को निश्चित तिथि से पूर्व ही समाप्त करना। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये हवाई आश्वासन देना कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को नहीं लागू किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने RBI गवर्नर के साथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बैंकिंग विनियमन में संशोधन लाने की कही बात। मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना पोस्ट कर लिखा, केजरीवाल राज में स्कूल भी बदहाल, शिक्षा क्रांति सिर्फ पब्लिसिटी तक सीमित। गुजरात के राजकोट में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए JP नड्डा, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी रहे मौजूद। यात्रा को JP नड्डा ने संबोधित किया, कहा गुजरात संतों और समाज सुधारकों की भूमि। जब मैं ये कहता हूं कि ये संतों की भूमि है, ये समाज सुधारकों की भूमि है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये सच्चाई है। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, कच्चे कर्मचारियों को नौकरी की गारंटी देने का लिया फैसला। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। रक्षाबंधन से पहले MP की लाडली बहनों के लिए खुशखबरी, CM की तरफ से खाते में डाले गए 250 रुपए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा रक्षाबंधन हमारी संस्कृति को दर्शाता है। बहनों के लिए 250 रुपये की राशि रक्षाबंधन के अनुपम त्यौहार के लिए भेज रहा हूँ। मैं स्वयं श्योपुर जिले से विजयपुर नामक स्थान पर मैं शामिल हुआ। मेरी अपनी ओर से बहनों को बहुत बहुत बधाई। IOC एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष चुने जाने पर बोले अभिनव बिंद्रा, का सम्मानित महसूस कर रहा हूं, एथलीट के सर्वोत्तम हित के लिए लूंगा फैसला। आप कार्यालय पर मनीष सिसोदिया ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, केजरीवाल को बताया ईमानदारी का प्रतीक। चाय के ढाबे पे भी रुके हुए 10 लोगों से बात करोगे, केजरीवाल कौन है जानते हो? बोले यार वो दिल्ली में काम बड़ा शानदार कर रहा है और काम तो कर ही रहा है, ईमानदारी से कर रहा है। मनीष सिसोदिया ने गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी पर बोला हमला, का हमारे खिलाफ रची गई साजिश लेकिन सच्चाई की हुई जीत। 17 महीने लग गए, 17 महीने लग गए, लेकिन जीत सच्चाई की हुई है, जीत ईमानदारी की हुई है। मनीष सिसोदिया ने ED CBI पर भी कसा तंज, कहा कानून का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। तमाम तरह के आरोप, इतने आरोप लगाए झूठे झूठे, बच गए, निकल के आ गए केवल अरविंद जी बजरंगबली जी की कृपा से। मनीष सिसोदिया ने हनुमान मंदिर में किया दर्शन, पूजा कर लिया बजरंगबली का आशीर्वाद। साथ में संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज भी रहे मौजूद। हनुमान मंदिर के बाद राजघाट पहुंचे मनीष सिसोदिया, महात्मा गांधी को किया नमन। साथ में आतिशी समेत आपके कई नेता मौजूद रहे। रिहा होने के बाद मनीष सिसोदिया से मिले दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज। 17 महीने के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं सिसोदिया। दिल्ली के हनुमान मंदिर और राजघाट में जाने के बाद आप कार्यालय भी गए मनीष सिसोदिया। करीब 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं सिसोदिया। शराब घोटाले मामले में जेल में बंद थे। जेल से बाहर आने के बाद मनीष सिसोदिया ने किया ट्वीट, लिखा 17 महीने बाद आजादी की पहली चाय। बीजेपी नेता प्रवीण खंडेलवाल ने मनीष सिसोदिया पर हमला बोला, कहा जमानत मिली है, बरी नहीं हुए हैं। जमानत को जीत बताने वालों को न्याय व्यवस्था का ज्ञान नहीं है। कठुआ पुलिस ने जारी किए जैश आतंकियों के स्केच। पुलिस ने इन आतंकियों पर 5 लाख का इनाम किया है घोषित। 11 जून को सेना पर किया गया था हमला। असम के हैलाकांडी में एक शख्स की गिरफ्तारी। सोशल मीडिया पर देश विरोधी किए थे पोस्ट, खुद को बताया था अलकायदा का सदस्य। गिरफ्तार ISIS आतंकी रिजवान का बड़ा खुलासा, पूछताछ में बताया दिल्ली में ब्लास्ट की थी तैयारी, पुणे में कंट्रोल IED ब्लास्ट की ली थी ट्रेनिंग। आतंकी फरतुल्लाह गौरी के संपर्क में था आतंकी। 15 अगस्त से पहले पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश, BSF के जवानों ने साजिश को नाकाम किया। करीब 3 किलो हेरोइन के साथ पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किया गया। 15 करोड़ रुपए की बताई जा रही कीमत।
गाजियाबाद के एक बैंकेट हॉल में लगी भीषण आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की 8 गाड़ियां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दिल्ली के मयूर विहार में भी आगजनी। एक अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हर्ष फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। फायरिंग करते हुए नजर आए 3 युवक। पुलिस कर रही है मामले की जांच। एमपी के मुरैना में अवैध हथियारों के साथ महिला का वीडियो वायरल हुआ है। हथियारों की सफाई करते नजर आई महिला। लखनऊ के गोसाईगंज में ठगी के आरोप में ग्रामीणों ने कई लोगों को पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कलबुर्गी में मामूली बात पर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मूक दर्शक बनी रही भीड़। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 15 अगस्त को लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर बढ़ाएगी सुरक्षा व्यवस्था। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। किसानों को लेकर बढ़ाएगी सुरक्षा। बिहार के बेगूसराय में दर्दनाक घटना। एक ही परिवार के 4 लोगों पर धारदार हथियार से हमला बोला गया। पति, पत्नी और बेटी की मौके पर मौत। बेटा गंभीर रूप से घायल। इलाज जारी। रेसलर विनेश फोगाट के सिल्वर मेडल पर फैसला आज। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स भारतीय समय के अनुसार आज रात 9:30 बजे सुनाएगा अपना फैसला। राजस्थान के भीलवाड़ा में निकाली गई तिरंगा यात्रा। हाथों में तिरंगा थामे नजर आए छात्र। वंदे मातरम के नारों से गूंजी गलियां और चौक। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। सुनी लोगों की समस्याएं। जनता को दिया हर संभव मदद का आश्वासन। बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीबीआई और ईडी मामले में जमानत की मांग। अयोध्या जिला अस्पताल में शिफ्ट की गई। अयोध्या की रेप पीड़िता अब तक लखनऊ के क्वीन मैरी अस्पताल में चल रहा था इलाज। नोएडा में वसूली करते पकड़ा गया ट्रेनी सब इंस्पेक्टर। बर्खास्त किया गया है। डीसीपी समेत कई पुलिस कर्मियों पर गाजगिरी है। 2 साथियों की तलाश जारी। कोलकाता अस्पताल में महिला ट्रेनी डॉक्टर कमिला शॉ परिवार ने लगाया दुष्कर्म का आरोप। मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। एमपी में बीजेपी विधायक के बेटे की 3 गाड़ियों को जब्त किया गया है। महाकाल लोक के परिसर में घुसा था काफिला। कलेक्टर और एसपी ने जब्त की गाड़ियां। झारखंड के रांची के मॉल ऑफ रांची पहुंचे कांवड़ियों को सिक्योरिटी गार्ड ने रोका। नंगे पैर होने के चलते मॉल में नहीं दी गई एंट्री। नोएडा में रेव पार्टी पर छापेमारी। इमारत की खिड़की से फेंकी गई शराब की बोतलें। रेव पार्टी में मौजूद दिखा छात्रों का समूह। शिकायत पर पुलिस ने छापा मारा। यूपी के हरदोई में 71 हिस्ट्री शीटर अपराधियों को अपराध से दूर रहने की दिलाई गई शपथ। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। झारखंड के साहिबगंज में सोने की मूर्ति चोरी कर भाग रहे 3 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। मौके से एक फरार हो गया। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के महोबा में टीचर ने छात्र के साथ किया भद्रता। छात्र के पिता ने दर्ज कराई शिकायत। 8वीं क्लास में पढ़ता है छात्र। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में साइबर ठगी के शिकार हुए बीजेपी विधायक। खाते से उड़ाए गए 2.65 लाख रुपए। एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 20 महीने पहले हुई थी शादी। लखनऊ एयरपोर्ट पर 3 किलो सोना जब्त किया गया है। 2 यात्रियों समेत 6 लोगों को डीआरआई की टीम ने गिरफ्तार किया है। सोने की कीमत करीब 2,13,000 रुपए अमेरिकी डॉलर बताई जा रही है। यूपी के सीतापुर में छेड़छाड़ का विरोध करना महिला को पड़ा महंगा। दबंगों ने महिला पर किया जानलेवा हमला। हालत गंभीर। अस्पताल में इलाज जारी। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। फायरिंग में 2 तस्करों को गोली लगी है। पकड़े गए बदमाशों के पास से अवैध सामान बरामद किया गया। यूपी में नहीं थम रही चोरी की वारदात। मामला सीतापुर से सामने आया है। घर के बाहर खड़ी बाइक को ले गए चोर। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में टला बड़ा रेल हादसा। रेलवे ट्रैक पर रखा था सीमेंटेड स्लीपर। लोको पायलट में समय रहते लगाया ब्रेक। ग्रेटर नोएडा में चोरों ने एक घर को बनाया निशाना। विंडो काटकर लाखों रुपए लेकर के हुए फरार। सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी है टीम। उत्तराखंड के चंपावत में हादसा हुआ। तेज बहाव की चपेट में आया वाहन। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। एसडीआरएफ ने चलाया राहत बचाव कार्य। पुणे के सोलापुर नेशनल हाईवे पर हादसा। बस का टायर फटने की वजह से लगी आग। हादसे में किसी यात्री के हताहत होने की खबर नहीं। हिमाचल के किन्नौर में पहाड़ी से गिरे पत्थर। लैंडस्लाइड के चलते राष्ट्रीय उच्च मार्ग बाधित हो गया। मार्ग बहाली के लिए लगाई गई मशीन। राजौरी के नगरोटा इलाके में भूस्खलन। लैंडस्लाइड की वजह से ब्लॉक हुई रोड। राहगीरों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। बलिया में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा। निचले इलाके में भरा पानी। लोगों के घरों तक में पानी घुस गया। यूपी के रायबरेली में लगातार हो रही बारिश। झमाझम बारिश से लोगों के घरों में घुसा पानी। लोगों की मदद में जुटा नगर पालिका। यमन के होदेइदा प्रांत में लगातार बारिश हो रही है। सड़कों पर जमा हुआ है पानी। अब तक लगातार बारिश की वजह से 45 लोगों की मौत की खबर है। अमेरिका के एनापोलिस में बाढ़ से बुरा हाल। सड़क पर जमा हुआ कई फुट गहरा गड्ढा पानी। लोगों को हो रही है परेशानी।
अमेरिका के मैरीलैंड में भी बाढ़ का कहर, तेज हवाओं की वजह से पेड़ पौधे भी नष्ट हो रहे हैं। अलर्ट मोड पर सरकार। चीन के कई शहरों में बाढ़ का कहर, सड़कों पर भरा नजर आया पानी। राहगीर और स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। चीन के शिनजियांग में भूस्खलन और ओलावृष्टि, सरकार ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। मौसम विभाग ने भी जारी की चेतावनी। सूडान में बाढ़ के बाद तबाही का मंजर, बिखरे पड़े सामान, आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। दुश्मन देशों के खिलाफ इजराइल ने तेज किए हमले, हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर को तबाह किया। दक्षिणी लेबनान में भी कई आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया है।